जिंदाबाद 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 होमगार्ड एकता जिंदाबाद 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 तो हम एक तो हम एक हमारा एक ही मांग है। मैं झारखंड सरकार को चेतावनी देता हूं, बाकी हम इतिहास रचेंगे। एक कामेश्वर पंडित का वचन है। आखिर मुख्यमंत्री जी आपके हाथ कहां बंधे हुए हैं? ये रिमोट वाली सरकार है या आप राजतंत्र में जी रहे हैं? जो यहाँ पर शांति दिख रही है ये तूफान के पहले की शांति है। आपसे हाथ जोड़कर आपने वादा किया था, आपने वादा को पूरा कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेसी टीवी और मैं प्रियांशु शेखर ओझा। आज रात में हमारी टीम उस जगह पे पहुंची है जहां पे दिन में काफ़ी मीडिया हाउस आते हैं और इनकी बात भी सुनते हैं। जी हां, हम विधानसभा के ठीक पीछे उस जगह पे पहुंचे हैं जहां होमगार्ड के जवान लगातार 10-15 दिनों से अपनी आवाज़ को रख रहे हैं सरकार के सामने और अपनी बातों को सरकार के तक पहुँचाने के लिए बहुत से परिश्रम भी कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना पीना और सब कुछ का व्यवस्था करके इस रात में किस तरह से वो अपना कार्य करते हैं, क्या उनकी मनोरंजन का क्या साधन है या फिर और से कौन पहलू है जिन पे वो लोग बातचीत करते हैं। आइए चलते हैं, उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए अभी मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश सचिव जी। इनसे ही जानते हैं कि अभी रात का माहौल है और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं या फिर कैसे ये लोग अपना रात बिताते हैं। सर, फिर से आपका जेसी टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि दिन में बहुत सारे मीडिया भी आते हैं, बहुत सारे लोग भी आते हैं, लेकिन दिन का माहौल और रात के माहौल में बहुत अंतर होता है, उसके बारे में बताइए सर। अभी हमारा जवान खाना पीना बौर बाजार गया हुआ है सर सामान लाने के लिए। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन केंद्रीय समिति के नेतृत्व में आज 11वां दिन मेरा धरना हुआ। कल थोड़ा सा हम अपना झलक दिखाए तो सरकार के प्रतिनिधि डोडे साहब से वार्ता के लिए बुलाया गया। 10 रोज के बाद सरकार के कान में सुनने का गिरी रक्षकों को काम किया सरकार, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अगर हमारी मांग राज्य के गिरिरक्षकों को ड्यूटी सुनिश्चित नहीं हो जाती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। ऐसा मैंने पहले भी घोषणा कर दिया। कल हमारी 19 तारीख को गृह विभाग का बजट है, हम गृह विभाग में आते हैं। कल तक अपना प्रेजेंस हम धैर्य विश्वास सरकार बनाए रखेंगे। अगर कल हमारी गृह विभाग में हमारा बात नहीं रखा जाता है तो हम एक ऐसा इतिहास रचेंगे कि इसको पूरे इंडिया जानेगा कि झारखंड में होमगार्ड क्या कर दिया। वो चीज को मैंने खुलासा नहीं करूंगा, बाकी हम इतिहास रचेंगे। एक कामेश्वर पंडित का वचन है, रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। जब तक ले हमारे झारखंड के गिरिरक्षकों को ड्यूटी सुनिश्चित नहीं हो जाती है, हमारा एक ही मांग है। मैं झारखंड सरकार को चेतावनी देता हूं कि मेरी एक ही मांग है, राज्य के गिरिरक्षकों को ड्यूटी सुनिश्चित किया जाए। जैसे बिहार में ड्यूटी सुनिश्चित है, बिहार का जो भी सुविधा बिहार देती है वो झारखंड में लागू होना चाहिए। अगर नहीं लागू होता है तो इसका जिम्मेदार झारखंड सरकार होगी। विधि व्यवस्था उत्पन्न हो जाएगा तो इसका जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी, पुलिस प्रशासन का होगा। यही हम गुजारिश करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, होमगार्ड के ऊपर विचार कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर आपने वादा किया था, आपने वादा को पूरा कीजिए।
सर जैसा कि कल आपको वार्ता के लिए भी बुलाया गया था, 5 लोगों की सदस्य गई थी, हमारी टीवी चैनल ने बहुत सारे माध्यम से आपको दिखाया भी था, लेकिन वहाँ जाने के बाद किस तरह का माहौल रहा, कैसी बात हुई उसके बारे में? सरकार थोड़ा सा भटकाने का काम किया, हम संतोषजनक वार्ता नहीं हुई। संतोषजनक जब तक ले वार्ता लिखित हमको नहीं मिल जाता है तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। तो कल वहाँ पे किन अधिकारियों से बात हुई या कुछ मुख्यमंत्री के कौन से अफसर आए थे? सरकार के अपर सचिव टोडे जी थे। आइए इधर आइए, सब लोग खाना बनाने में बिजी है लोग। टोडे जी थे। एक सरकार का चैनल है, उस चैनल को हम मानते हैं। एक ही हाल हम कहेंगे कि सीएम से भेंट कर लें तो सीएम से भेंट नहीं हो तो पाएगी, संभव नहीं हो पाएगी, लेकिन जो भी अधिकारी आए होंगे तो आपको उनकी बात से क्या लगा कि सरकार आपके ऊपर विचार कर रही है? मेरा सरकार का मेरा प्रॉपर चैनल शुरू हो गया है। कल से ट्रेलर देखने के बाद शुरू कर दिए लोग कि अब होमगार्ड लोग जुट गए हैं, बिना लेने उठने वाले नहीं है। ये सरकार को मालूम हो चुका है। बगल में विधानसभा है, मेरी विधानसभा बगल में है। मेरा बात मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करेंगे कि होली के अवसर पर होमगार्ड को तोहफा दे दें। सर जैसे कि हम लोग कल वहाँ पे गए भी थे और देश के जो राज्य के जो विधायक हैं बंधु तिर्की जी, उनसे मैंने बात किया था। उन्होंने कहा कि होमगार्ड के जवानों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। हम अपना पेशेंस बनाए रखेंगे, कोई इसमें दूर राय नहीं है। हम शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, शांति व्यवस्था विधि व्यवस्था को भंग नहीं करेंगे। मेरा अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक ले हमारी मांग नहीं मानी जाती है हम धरना हमारा जारी रहे। कल सर हम लोग भी देखे कि 4 बजे के बाद थोड़ा सा माहौल यहाँ का गर्म हो चुका था, थोड़ा सा जवान भी आक्रोशित हो गए थे और दौड़ने लगे थे, उनके बारे में क्या कहना है? स्वाभाविक बात है जी, हमारा बंदरी सेना तो दौड़ेगा ही। इतने दिन हमको आंधी पानी आया सब। कल भी मेरी लेडीज को तबीयत खराब हो गई, 12 बजे रात से मैं रिम्स में लेकर पहुंचा, 4 बजे भोर में आ जाए। बहुत तरह की समस्या है, विषैले जानवर निकल रहे हैं, कल भी सांप निकला हुआ था। तो इन सब चीज़ों के लिए तो आप लोग अपने हिसाब से जितने सुरक्षित कर सकते हैं वो आप लोग कर रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं। लेकिन सरकार अगर आपकी कल जैसे कि बताया जा रहा है कि 19 तारीख को कुछ ना कुछ वहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ बात होगी आप लोग के ऊपर, तो कल का क्या कार्यक्रम है? आप कल का हम देख लेते हैं पेशेंस से भाई, तो इंतजार तो करना ही ना पड़ेगा। कल हम देख लेते हैं, कल अगर देख लेते हैं, अगर मेरी बात नहीं मानी जाती है तो हम सारा सीमाएं लांग जाएंगे। इसका जिम्मेवार राज्य सरकार होगी। कल लास्ट चेतावनी है सरकार? ये मेरा लास्ट चेतावनी है। कल आर या पार कर देना है? कल नहीं, कल तो हमको इंतजार करना पड़ेगा। कल वहाँ आपको इंतजार करें कि वहाँ से क्या सूचना मिले, क्या आती है, हमारे आउटपुट आता है जी। इसके बाद हमारा राजनीति उसको हम साझा नहीं करना चाहते हैं। हम ऐसा इतिहास है किसी को मालूम भी नहीं चलेगा, लोग जानेगा। वो हम अपने बात रखे हुए हैं, कैसे हमको करना है, सीक्रेट प्लान बना के रखें। ओ मेरा से प्लान से। हमारे साथ एक मैम भी है, आइए उनसे भी बात करते हैं। मैम जैसा कि दिन पर दिन आपका परेशानी बढ़ती जा रही है, सरकार 17 तारीख को बोली थी कि हाँ हम बातचीत करने के लिए तैयार है, 5 लोगों की टीम भेजिए आप, लेकिन भी उसमें कुछ हल नहीं निकला। मैम आगे आप क्या उम्मीद करती हैं? देखिए, यह वार्ता के लिए 5 जन को तो बुलाया गया था, लेकिन संतोषजनक नहीं था। इस चलते हम लोग ये आंदोलन नहीं तोड़ना चाह रहे हैं जब तक हम लोगों को लिखित नहीं मिल जाती है। और 19 तारीख को समय दिया गया है सरकार की ओर से। अगर 19 तारीख तक हमारी मांगों को लिखित रूप से नहीं देता है तो फिर हम लोग अड़े रहेंगे। क्यों ना हम लोगों को कुछ परेशानी झेलना पड़े। हम महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है। यहाँ ठंड भी इतना ज़्यादा लग रही है कि हम सभी का तबीयत दिनों दिन खराब होते जा रहा है। कल बीता हुआ कल को एक दीदी गढ़वा जिला की थी जो उसका तबीयत अचानक ख़राब हो गया, उनको लेना पड़ा रिम्स, यहाँ से बहुत दूर में है। तो ऐसे ऐसे परेशानियों से हम जूझ रहे हैं।
लेकिन हम ये सबसे भी नहीं डर रहे हैं, क्योंकि ये चंद दिन की ये परेशानी है। फिर हम लोग अपना ये जो कुछ भी सरकार हम लोगों का बात को अगर मानती है और हमारा सुविधा देती है बिहार के तर्ज पर, तो हम लोग खुशी का ज़िंदगी जिएंगे। और घर परिवार भी वही उम्मीद लेके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि जो हम लोगों का विभाग है और जो हम लोग जिस विभाग में हम लोग बहाल हुए हैं वो सोचते हैं कि इनका ये जो मांग है ये सफल हो, और उनके तरफ से भी हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है कि ये आजकल तो ये जेंट्स या लेडीज सेम होते हैं। क्योंकि महिला सशक्तिकरण की भी बात होती है और आप एक महिला भी हैं, क्या कभी आपने सोचा था कि ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा कि आप लोग विधानसभा के सामने आकर यहाँ पर अपना प्रदर्शन करना पड़ेगा? जी नहीं, हम लोग सोचे नहीं थे, लेकिन इलेक्शन से पहले सरकार जो वादा किए थे उसमें तो ये सरकार कुछ खरा नहीं उतर रही है। मजबूरन हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हैं। अगर सरकार अपना वादा को निभाती तो फिर ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता और हम लोग ऐसे परेशानी झेलते नहीं। कितना समय हो गया इस जॉब को करते हुए? हम हुए हैं 16 में बहाल, मेरा 4 साल करीबन हो गया और अभी तक हम एक ही जगह ड्यूटी किए हैं। 4 साल में बस 4 ही महीना का ड्यूटी किए हैं और बाकी महीना हम ऐसे ही रहे हैं। ऐसे मतलब सीजन के अनुसार कुछ खेती बाड़ी करना होता है, कुछ ऐसे कुछ सब्जी वगैरह बेचना होता है। हम लोग तो जंगल झाड़ एरिया के हैं, हम लोग जंगल जाते हैं, ये उधर से लकड़ी लेके आते हैं, पत्ता लेके आते हैं, उसको बेच के हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। बेशक अगर आप लोग की मांग पूरी हो जाती है और आपको अस्थायी कर दिया जाता है तो आपके लिए भी और आपके समाज के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत होगा। जी बिल्कुल। और किस स्थान से आप आई? मेरा जिला है गुमला। हम ऐसे बहुत, ये मेरा एरिया ऐसा है कि उधर नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है, हम लोग बहुत देहात एरिया में रहते हैं। वो तो नक्सली प्रभावित एरिया ऐसे भी माना जाता है। उसने दूर दराज से आकर आपने जब ड्यूटी ज्वाइन किया था उस समय का कुछ बताइए। जब ड्यूटी ज्वाइन किए उस टाइम हम लोग वर्दीधारी का ट्रेनिंग किए। हम लोगों को लगता था कि कुछ प्रेफरेंस मिलेगा पुलिस लाइन में जाने के लिए, और हम लोग वैसे जेंट्सों से कुछ कम नहीं हैं, हम सेम टू सेम हैं। बॉडी से देखा जाए, हाइट से देखा जाए, या कुछ ऐसे एथलेटिक्स की ओर से भी देखा जाए, हम लोग कम नहीं हैं। और ऐसी वजह से हम लोग भी मतलब वर्दी का एक ये मान सम्मान होता है। हाँ, मान सम्मान का हम ये रुचि रखें और इस लाइन में आए। लेकिन जब लाइन में आने के बाद में हम लोगों को पता चला कि ये मतलब 4 ही मंथ का ड्यूटी होता है और बाकी मंथ ऐसे ही भटकते रहते हैं। चूँकि झारखंड की महिलाएं तो ऑलरेडी पिछली हैं, मतलब पीछे रहती हैं। अभी तो बहुत सारी हैं, सुविधाएं आ गई हैं जिससे आगे उन्हें बढ़ने का मौका मिल रहा है। उस समय सरकार अभी आप लोग की बात सुन भी नहीं रही है, क्योंकि कल ही देखा गया है कि नियुक्ति पत्र दिया गया है, लेकिन उससे एक तरफ नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और एक तरफ से आप लोगों को अस्थायी भी नहीं किया जा रहा है। जी, ये तो सरकार खुद ही बोले हैं कि अस्थाई लोगों का ये राज है, लेकिन हम तो खुद पूरे राज के लोग अस्थाई हैं, यहाँ कोई दो मत नहीं है। तो सरकार क्यों ऐसे हम लोगों से कर रही है समझ में नहीं आ रहा है। लास्ट में एक मुख्यमंत्री से छोटा सा अपील। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अपील करती हूँ, हम लोग एक झारखंडी युवा ग्रुप से आते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री हमारी बातों को सुने और हम महिलाओं को एक सुविधा दे, जो कि बिहार राज्य में जो सुविधा मिलती है। हम विभाग की ओर से भी निवेदन करते हैं कि सारे जेंट्स हो या ये लेडीज सभी को सारी सुविधा दे और नियमित ड्यूटी दे। सर आपका नाम पहले, सबसे पहले? रामनंदन सिन्हा। कहाँ से आए हैं सर? कोडरमा जिला। कहाँ से? जिला कोडरमा। कोडरमा से चल के आए सर। दिन में तो आप लोग प्रदर्शन करते हैं, अपना सुबह का जो नियमित काम है उसको करने के बाद आप लोग धरना पे बैठ जाते हैं। कल की जो वार्ता हुई उसके बाद कल आने वाला कल यानी 19 तारीख को आप लोगों की बात वहाँ संसद में विधानसभा में उठाने की बात कही गई है, उसको लेकर आप कितना स्वस्थ हैं? पहली बात तो ये जी कि इस बार का आंदोलन झारखंड के इतिहास में गिरक्षकों का वो इतिहास बनाएगा। तो हम कहेंगे इस बार का आंदोलन लिखने योग्य है। स्वर्ण वर्ण के कन्नों में, कोरे कागज के पृष्ठों पर या इतिहास के पन्नों में
झारखंड सरकार इस बात को, ये जो आंदोलन चल रहा है हमारा आज 11वां दिन है, ये हमारे झारखंड के इतिहास में अमर रहेगा। और दूसरी बात कि जो यहाँ पर शांति दिख रही है, ये तूफान के पहले की शांति है। हम लोग सरकार से संवैधानिक तरीके से समन्वय बनाते हुए अभी तक आंदोलन चल रहे हैं और अपनी मांगों के लिए पहल सरकार के पास कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज के डेट में हमारे 3 मैंने विपक्षी पार्टी के ही सही लेकिन 3 विधायक आए और उनसे बातें हुई। वो संवेदनापूर्वक हम लोगों की बातों पर संवेदना और दुख भी जताया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल के विधानसभा सत्र में शून्यकाल के दरमियान हम आपकी बातों को रखेंगे। तो हम लोग वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं और सरकार से अपेक्षा ही नहीं, पूरी उम्मीद है कि वह हमारी बातों को मानने को मजबूर होगी। हमें समझ में नहीं आता है कि हम लोग प्रजातंत्र में जी रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री जी आपके हाथ कहाँ बंधे हुए हैं? ये रिमोट वाली सरकार है या आप राजतंत्र में जी रहे हैं? प्रजातंत्र के बारे में जैसा हम जानते हैं, ये जनता की जनता के लिए और जनता द्वारा संचालित है। तो प्रतिनिधि के तौर पर, राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर मुखिया हैं आप राज्य के, तो आपको आखिर किसने हाथ बांध रखा है? आप अपनी मजबूरी हमें भी बताइए। इतने संवेदनशील हम लोग हैं और शिक्षित हैं कि आपकी मजबूरियों को देखते हुए हम लोग इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या नहीं है तो जो 500 रुपये आप दे रहे हैं और बिहार में 774 दे रहा है, तो क्या आपके जो वित्तीय स्थिति इतनी गड़बड़ हो गई है कि 274 रुपया आप देने में असमर्थ है, या फिर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? जहाँ पर आपकी जरूरत नहीं है आप राज्य के वित्तीय संसाधन को आप उधर ढकेल रहे हैं, और जहाँ पर नितांत आवश्यक है और लाठी दिए हैं आप अगर राज्य की सुरक्षा कर रहे हैं तो हम लोग भी राज्य की संपत्ति की सुरक्षा कर रहे हैं। महोदय, आपसे निवेदन होगा कि इस लाठी में इनकलाब का झंडा मत लहराने दीजिए। आप हमारी मांगों को मानिए और यथाशीघ्र इसका निदान करते हुए हम लोग को जो है सो सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद। सर, जैसा कि हम लोग वहाँ पे कल बात आपका उठाए थे और बंधु तिर्की जी से बात किए थे, तो उन्होंने यही कहा कि सरकार बने अभी सिर्फ मतलब 1 साल 1.5 साल लगभग हुआ है, उसमें कोरोना काल आ गया, तो उसके वजह से जो रेवेन्यू आना चाहिए सरकार को वो नहीं मिल पा रही है। इसलिए इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा और होमगार्ड के जवान को पेशेंस रखना होगा। तो और कितना अभी पेशेंस? तो सर, हम लोग तो इतनी शांतिपूर्वक ढंग से इस आंदोलन को चला रहे हैं जी। सरकार को ये समझनी चाहिए कि ये फोर्स, इसमें कि युवा भी हैं बहुत सारे, लेकिन उन लोगों को जो है सो हम लोग नियंत्रित करते हुए अपने धरना कार्यक्रम को बिल्कुल शांतिपूर्वक चला रहे हैं। आपके हाथ अगर बंधे हुए हैं, आपके साथ कुछ वित्तीय मजबूरियां हैं, तो हमें बताएं, हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, हम लोग इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आखिर विलंब क्यों? और इतनी भी स्थिति राज्य की नहीं गड़बड़ हुई है, बहाने तो 1000 हैं, लेकिन राज्य की स्थिति, इतनी वित्तीय स्थिति गड़बड़ नहीं हुई है कि 274 रुपया ये बढ़ाने में असमर्थ हैं। महोदय, आपके पास अगर कोई दिक्कत है तो हमें आकर बताएं, अपने प्रतिनिधि को यहाँ भेजें वो वार्ता के लिए। अगर आप आने में असमर्थ हैं तो हम लोग प्रतिनिधिमंडल चलकर आपसे बात करेंगे। आप ठीक है महोदय, आप एक पेड़ हैं, लेकिन यहाँ पर इतने बीज हैं, बीजों से कितने पेड़ उग सकते हैं? अभी तो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन अगर ये हमारी मांग नहीं हुई तो स्थिति भयावह हो सकती है। इसके लिए प्रशासन और सरकार जिम्मेवार होगी। तो महोदय, हम हमसे पुनः निवेदन करेंगे कि ये शीतलता और चांदनी को मत देखिए, इस शांति को आप महसूस कीजिए और हमारी संवेदना को पहचानते हुए हमारी जो आवश्यकताएं हैं, राज्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसको पूरा कीजिए। हम ये पहले भी कह चुके हैं कि पॉलिटिशियंस हैव ऑलवेज देयर ऑन एंड्स टू सर्व। राजनीतिज्ञों लोगों का अपना स्वार्थ होता है। आज ये बीजेपी के विधायक आकर के हमारे पास संवेदना जता रहे हैं। कल को ये सरकार में थे, ये इन्होंने नहीं मांगा। कल को हेमंत सोरेन की सरकार चली जाएगी, ये सरकार में आएंगे, फिर आंदोलन होगा, तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय खुद आएंगे, आकर के कहेंगे कि क्या मजबूरियां हैं, क्या समस्याएं हैं, बताएं, हम उसका निदान करेंगे। तो ये पॉलिटिशियन सब एक ही कटोरा के चम्मच होते हैं, हमें उस पर कोई कमेंट्स नहीं है। बस हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि महोदय, हमारी मांगों को आप गंभीरता से लें और जो कुछ भी आपको परेशानियां हैं प्रतिनिधिमंडल के साथ मैंने मुखर होकर के वार्ता करें। हम लोग अगर वैसी स्थिति है तो महीना 2 महीना वेट कर लेंगे, लेकिन हमको लिखित आश्वासन मिलना चाहिए। और हमारी 2 मांगे मुख्य रूप से हैं कि वो बिहार के तहत जो 774 रुपये दे रहे हैं वो दें और हमारी ड्यूटी सुनिश्चित करें। चूँकि राज्य में 9000 गृहरक्षक हैं, जिसमें से आधे लोगों को ही नौकरी ड्यूटी मिलती है, तो 18,000 में 9000 को ही ड्यूटी मिलती है, और उसमें भी कितने लोगों को जो है सो एक कमान मिलता है साल भर में, और पेमेंट भी जो है सो काफ़ी विलम्ब होता है। तो आखिर समस्याएं हैं, लेकिन उन्हीं समस्याओं से आपको भागना नहीं है,
आपको जनता के बीच में आकर, हम लोगों के बीच में आकर के आपको बात करके उस समस्या को रखिए। हम लोग भी संवेदना जताएंगे, आपकी वित्तीय स्थिति को देखते हुए हम लोग काम करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग गृह रक्षा वाहिनी का आग्रह होगा कि जितना जल्दी हो हम लोग को मांगे पूरी करें, क्योंकि हम लोग रात भर बैठ करके गुजारते हैं। बड़े बड़े सांप बिछेले निकलते हैं और कितने हमारी गृह रक्षा वाहिनी की तबीयत भी खराब हो चुकी है। और ज़्यादा विशेष तो हम लोग की डिमांड है नहीं, केवल एक ही चीज़ है कि हम लोग की ड्यूटी सुनिश्चित किया जाए और जो बिहार में मिलता है हम लोग को मिला है। तो कोई हम लोग तो ज़्यादा तो डिमांड है ही नहीं, एक ही दो डिमांड है जिसका पूरा किया जा सकता है। अगर इतना नहीं करते हैं तो फिर आगे की रणनीति में हम लोग सहयोगी सब हैं। नारायण कुमार शर्मा, कोडरमा। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संजीत कुमार है। संजीत कुमार जी, आप रांची में ही अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी कर रहे हैं। अभी जैसा कि आप राजधानी में हैं, ये लोग तो खैर दूर से चल के आ रहे हैं और आप यहाँ की स्थिति जान रहे हैं। अपने स्तर से हेमंत जी को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हेमंत जी बारंबार हम लोग को कह रहे हैं, जब इनकी सत्ता नहीं थी सरकार में जी, तो कहे थे कि जिस तरह से सरकार की सत्ता में हम लोग आएंगे तो आप लोग का निदान स्वयं कर देंगे। हाँ, जिस तरह से बिहार राज्य की प्राथमिकता नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, उसी तरह से आप लोग को भी हम लोग ड्यूटी को सुनिश्चित कर देंगे और जो बिहार में सुविधा है, सुख सुविधा है, सो आप लोग को भी देंगे। इसी पर लेकर हम लोग का 11वां दिन आज धरना स्थल हो गया है, लेकिन कोई सरकार के पास से कोई हम लोग से मिलने जुलने भी नहीं आया है। क्या होगा नहीं होगा, हम लोग का जान चला जाएगा कि रह जाएगा, ये तो उन्हीं के हाथ में है। आए दिन हम लोग भी सुन रहे हैं कि यहाँ पे सांप या और भी जीव जंतु निकलते रहते हैं। अभी रात का माहौल है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो जाए तो आप लोग उस चीज से बचने के लिए अपने स्तर पे कौन से कार्य करें? ना, कुछ भी न करेंगे। हम लोग के स्तर पर कोई ना सांप निकलेगा, सांप काट देगा, मर जाएंगे। बिछा काटेगा, काट लेगा, मर जाएंगे। नहीं सरकार के पास एम्बुलेंस है, नहीं पानी की व्यवस्था है, नहीं कोई डॉक्टर है। हम लोग के पास क्या हथियार है? अगर मान लीजिए कुछ अप्रिय घटना हो गई, उस सिचुएशन में फिर आप लोग क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे? ना, कुछ भी मैनेज करने की यहाँ आवश्यकता नहीं। मैनेज वही हो सकता है जो जान चला जाएगा। हम लोग को सांप निकलेगा, काट लेगा, मर जाएंगे। सरकार के पास यहाँ किसी तरह कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं एम्बुलेंस है, नहीं डॉक्टर है, नहीं कुछ है। 2-4 गो जो है सब फोर्स की व्यवस्था कर दिया गया है। इसके बाद कुछ भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे महिलाएं भी हैं, बहुत संख्या में महिलाएं हैं, बहुत अलग अलग जगह से आए हैं। उन लोग के मन में असुरक्षा का भी भावना रहता हो, लेकिन अभी चूँकि रात का माहौल है और सांप वगैरह आते रहते हैं, तो उन लोग के लिए तो भाई प्राथमिकी तो कुछ ना होगा ना, हम लोग के पास कुछ नहीं है। हम लोग के पास कुछ यहाँ है, सिर्फ शरीर है और हम लोग बैठे हुए हैं। बहन है, माता हैं, भाई हैं, इसी करके हम लोग रात को गुजारिश कर लेते हैं और दिन भर जो है से होमगार्ड एकता जिंदाबाद करित रहते हैं और फिर जो है से जय जय नेता विधायक की आशा देखित रहते हैं। हाँ, विधानसभा की ओर ताकित रहते हैं, कोई आएंगे भाई, मिलेंगे जुलेंगे, समस्या को समाधान किया जाएगा। लेकिन इस तरह का कुछ नहीं हो रहा है। लग रहा है कि अंततः हम लोग का जाने चल जाएगा या क्या होगा, उन्हीं के हाथ। सरकार से आपको उम्मीद नहीं लग रही है? उम्मीद तो बारंबार लग रहा है कुछ न कुछ मिलना चाहिए, लेकिन दे तब तो भाई। हम लोग बैठे हुए कि सुविधा मिलेगा। हाँ, 11 दिन बीत चुका है। श्रीमद् भागवत में जो है लगातार उच्चारण हो रहा है, हलवाल चालीसा पढ़ा जा रहा है कि अब भगवान खुश हो जाए, हेमंत सरकार जी खुश हो जाएगा, कुछ देंगे, लेकिन मिले तब तो हम लोग को। जैसा कि आपने सुना कि सरकार से लगातार इनकी मांग इनकी मांग यही है कि ड्यूटी सुनिश्चित हो जाए और जो भी इनकी समस्या है जल्द से जल्द दूर किया जाए। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु शेखर ओझा, रांची।